हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। अब आप बोलेंगे मैम रीडिंग का टॉपिक क्या रहने वाला है? तो जो व्यक्ति आपके मन में है उस व्यक्ति के मन में क्या है इस वक्त, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 1111 टाइप करना है। आप इससे कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले अपना नाम ले लीजिए। अपना नाम लेंगे, फिर उसी के बाद आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर जिसकी भावनाओं को लेकर आप सजग रहना चाहते हैं तो उनका नाम लेंगे। 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच के आ रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है और इसको सुनकर ही आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अब सबसे पहले तो गहरी सांस ले लो। जहाँ भी हो, जो भी काम कर रहे हो, उस एनर्जी से हट के थोड़ा सा बिल्कुल अपना माइंड फ्री कर लो। फ्री करने के बाद आपको बस अपने पर्सन, अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, विजुअलाइज मतलब उनके चेहरे के बारे में सोचना। कोई मेमोरी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली चेहरे को लेकर आपको सोचना है, उनके चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे कार्ड शफल हो रहे हैं और आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपने सारा प्रोसेस कर लिया है और आप बस उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त क्या है, क्या कुछ उनके थॉट्स में है, कैसी एनर्जी है, गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। चलिए, यहाँ पे सफल हो गए हैं कार्ड्स। अब हम एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आई है माइंड की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं सप्रेशन की एनर्जी है। उसके बाद देखते हैं इनोसेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, फिर आया गिल्ट की एनर्जी, यहाँ पे आया रिपनेस। बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं पोस्टपोनमेंट। आप बोलेंगे मैम राशियाँ भी बता दीजिए। तो ये राशियाँ आपकी जो भी हैं, आपके पर्सन की जो भी है, पर ये रीडिंग आप तक है तो ये आपके लिए है रीडिंग। आपकी राशि कोई सी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ पे बहुत कुछ नेगेटिव है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के लाइफ में भी और मन में भी। अब मैं इसको डीपली क्लियर करूँगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने फ्री माइंड से काम नहीं कर रहे हैं। फ्री माइंड मतलब टेंशन फ्री रहना, सोचना विचारना, मतलब एक हम दिमाग लगाते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। मैं कारण भी बता देती हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझने वाले उनके अकॉर्डिंग बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में आजकल उथल पुथल है, वाद विवाद ज़्यादा है। हो सकता है आपसे भी बात करके बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उनसे कोई बात भी कर रहा है तो वो सीधे उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब वो बाहरी रूप से तो लड़ रहे झगड़ रहे हैं, क्या उनका मन शांत है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? तो उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। क्यों नहीं है? उनके मन में बहुत, उनके जो थॉट्स हैं मेंटली, और एक दिल जो बोलता है और एक जो दिमाग बोलता है, इन दोनों में विपरीत स्थितियाँ हैं। दिल बोल रहा है नहीं ये करना है, दिमाग कह रहा है नहीं वो करना है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि ये चीज़ें गलत हो चुकी हैं, समझ में आ चुका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो कर चुके हैं। तो अब वो अपना एग्रेशन तो कहीं निकालेंगे ना, तो वही चीज़ उनकी जो अंदर चल रही है वो कब बाहर में आकर फिनिश हो रही है उनको नहीं पता चल रहा है। आपके पर्सन सिर्फ काम को लेकर, पैसे को लेकर ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ बात बहुत कम कर रहे होंगे, लड़ाई ज़्यादा कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है आपके पर्सन के दिमाग में कि
मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ काम कर कर के, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे यहाँ पे स्पेंड करना है, जो मुझे चाहिए मैं अपनी नौकरी कर कर के भी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मतलब मुझे यहाँ घूमना था, मैं घूम नहीं पा रही हूँ, तो क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी की, क्या जॉब की। तो ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं, बहुत सारे द्वंद्व हैं, पैसों को प्रेफरेंस है, एनर्जी बहुत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय। सप्रेशन की एनर्जी क्यों आ रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे ही फोकस रहना है, ठीक है। आपको सप्रेशन की एनर्जी ये कह रही है कि उनको करना वैसा है जैसा कि आप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आजकल, आपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल किया है। पहले बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव थे अपनी फीलिंग्स, अपने भावनाओं को लेकर। क्या आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ कम किया है, या शो करा है उनको कि मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो जो भी रीज़न है, वो इस चीज़ को जज कर रहे हैं आपकी, कि आप उनके बिना कितना रह पा रहे हो, कितना आप मतलब उनके बिना खुश रह पा रहे हो, इस चीज़ को नोटिसेबल है। तो क्या वो आपसे प्रेम नहीं करते, क्या है उनके मन में आपके प्रति। तो देखिए, उनके मन में अभी डिटैचमेंट दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनकी लाइफ में आपने बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, पता नहीं क्यों मानसिकता ऐसी आ रही है उनकी कि मुझे चीज़ों से भागना है, उनको भागने का मन कर रहा है, अभी उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं। और उनके इंटेंशन की बात करूं अगर मैं, तो उनके इंटेंशन ऐसे नहीं है कि आपको दुख देना है या आपको परेशान करके खुश होना है, नहीं। आपके पर्सन के जो सिर्फ एक मकसद है कि आप बस उनको समझो, आप बस इनको, इनकी बातों में यस बोल दो, मतलब आप इनको सपोर्ट करो। ये डिटैचमेंट ये इनकी पर्सनल स्थितियों को देखकर भी हो रहा है कि मतलब इन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी, सपोज अपनी फैमिली के लिए बहुत कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के लिए कर रहे हैं जो इनको बदले में कुछ नहीं दे रहा है। तो एक डिटैचमेंट की भावना आ रही है कि यार सब चीज़ें ऐसी हैं, किसी से कुछ नहीं मिलता, अच्छा बन के भी कुछ नहीं होता है। तो ये आपके पर्सन के माइंड में आ रही है। अब आप बोलोगे क्यों आ रही है, तो इनके बहुत सारे थॉट्स हैं, उनमें से एक थॉट्स ये भी है कि लोगों के लिए करते हैं, लोग तो हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, क्या फ़ायदा है नौकरी का, जॉब का, क्या करना है, इस तरीके के थॉट्स आना। मतलब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और अकेला फील कर रहा है, ये शो कर रहा है। इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है, देख ले। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं आपके साथ रिश्ते को ठीक करने में, क्योंकि वो नहीं खोना चाहते, पर चीज़ों में वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बोला ना, भागते हुए नजर आ रहे हैं रिश्तों से, मतलब जिम्मेदारियों से भागना है, चीज़ों से भागना है, किसी चीज़ में खुश नहीं है, काम कर करके लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपके पर्सन जब इतने ज़्यादा उत्सुक है रिश्ते को संभालने में, तो ये कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनको अब सब कुछ ठीक करना है, पहले ये खुद को तो काम कर लें, खुद को तो शांत कर लें, सिचुएशन को समझ जाएं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, कुछ तो गलत हुआ है, और वो कुछ गलत को सही करने के पीछे, ये अपने आप को सही साबित करने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपको, मतलब आपसे पूरी मन की बात, उथल पुथल जो भी इनके मन में चल रही है, आपसे क्लियर करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको सही करना है, उनको अपने साथ भी सही करवाना है। उनको ऐसा लग रहा है अगर आप इनको साथ नहीं दे रहे हैं, इन्होंने, आपने कुछ किया है, या आपने हार्ड बन गए हैं, या आप पहले जैसे नहीं है, तो इनको आपसे व्यक्त करके सब कुछ ठीक करना है। क्यों करना है बताओ, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं, मतलब बेचैनी है इनके मन में कि ये सॉल्व कैसी होगी, ये जो इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व कैसे होगा। कहीं ना कहीं वो अकेलापन दे रहा है। तो क्या इनको प्यार नहीं है क्या आपसे, देखिए प्यार है, पर डर भी है कि आगे क्या होगा, जो हो चुका है उसका भी डर है कि ऐसा हो गया है या ऐसा कर दिया है। तो उस चीज़ की वजह से रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं उस समझदारी के साथ जैसे ये स्टार्टिंग में थे। समझ में आ रहा है, ये मैच्योर हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कम एक्सप्रेसिव है। कम एक्सप्रेसिव होने के कारण इनके प्यार पे आप उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, आपको व्यक्त करना आता है, और यहाँ पे ये नहीं कर पाते हैं। शिकायतें आपकी ज़्यादा है, यहाँ पे ये सुनते हैं और अपने पर्सनल लाइफ को भी लेकर जज करते रहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से इनके अपने माइंड और इनके हार्ट में
जो सोच आ रही है वो बिल्कुल विपरीत हो जा रही है, मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दे रही है। गिल्ड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की जो यूनिवर्स डिवाइन इंजन यहाँ पे गिल्ड की एनर्जी क्या कह रही है, आपको गाइस सिर्फ अपने चेहरे, अपने पर्सन के चेहरे पे फोकस रहना है। गिल्ड की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है कि ये कुछ ठीक नहीं कर पाए। क्या ठीक नहीं कर पाए? कुछ ऐसा जिसमें ये कंट्रोल नहीं कर पाए। एंगर बहुत है, चीज़ों में इन्होंने डिसिप्लिन खो दिया है। हो सकता है आपको भी अपशब्द बोले हैं, हो सकता है आपको हर्ट करा हो, या किसी थर्ड व्यक्ति का हाथ पकड़ के आपको छोड़ा हो, या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। उन सभी चीज़ों का एक रिग्रेशन, एक परेशानी, एक गिल्ट आपके पर्सन के माइंड में है जिसको वो ठीक करना चाहते हैं। तो क्या ये ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनको क्लियर नहीं करने दे रही है। कहीं ना कहीं इनके ईगो को हर्ट हुआ है, ये चीज़ों को मैनेज करने में लग गए हैं, पर ये आपके मन को नहीं बदल पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको न्याय चाहिए, इनको न्याय देना है। समझ रहे हैं? जस्टिस की एनर्जी कह रही है कि इनको सब कुछ ठीक करना है। अब बताओ क्या ठीक करना है? वो ठीक करना है जो इनके द्वारा या आपके द्वारा गलत हो गया है, और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो सोचा है ये करके ही रहेंगे। अब इससे इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो ये बहुत क्लियर कट बात करने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके साथ अगर इन्होंने कुछ भी आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, तो बहुत कुछ ठीक करने वाले हैं। ये इनकी भावनाओं में है। रिपनेस की एनर्जी ये कह रही है बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी इनको और आपको मिलने का मौका भी मिलेगा। अगर नो कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट में है, या किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, तो भी ये आएंगे, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके दोनों के या उनकी सोच में एक नया बदलाव आने की तरफ भी इशारा कर रहा है ये एनर्जी। मतलब उनकी सोच बदलेगी, सब कुछ बात बताने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। और जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, और आपके पर्सन को भी, क्योंकि कुछ दिल दुखा है आपके पर्सन, आपके पार्टनर का। ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है उनको भी और आपको भी। ऐसा नहीं है आपको दुख नहीं पहुंचा है, आप दर्द में हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। अब वो सब चीज़ें आप व्यक्त भी नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर लेते जा रहे हो, और आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं। पर उनके मन में ये है कि जो मैंने गलत कर दिया है ना, वो अब मुझे सही करना है। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं क्या कह रही है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी। वो आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी बातें हुई हैं फ्यूचर को लेकर, तो वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे कुछ स्टेबल नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मतलब आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लड़ाई है, जो एंगर इशू है, क्योंकि आपके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं और उनके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए कि जो सब कुछ ठीक कर दे। कहीं ना कहीं आप किसी को बता रहे हैं कुछ पर्सनल बातें अपनी, जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी आकर इनको बोल रहा है और चीज़ों को मिसमैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपने सोचा है, आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं, उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और सही के साथ। ये कुछ बना कर नहीं बोलेंगे, कुछ झूठ दिखावा करके या कुछ आपको इम्प्रेस करके इस तरीके से नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा डर है, और सच्चाई के साथ सामने आने वाले हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। तो जो भी है उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और आप देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो ये बहुत जल्दी आएंगे। इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, पर जो चीज़ें गलत हुई हैं उसको ठीक करने वाले हैं। अगर आपको परेशान किया है या हर्ट किया है इनकी किसी हरकत ने, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे, और सब चीज़ों को सॉल्यूट भी करेंगे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे उसका। ठीक है, तो आपको आज मैंने कौन सी एनर्जी बताई उनकी, जो व्यक्ति आपके मन में है उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।